जिसके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, हरि भक्त का बाना है, भले ही साधु के, संत के, भक्त के कोई भी लक्षण उसमें न हो, पर केवल उसने शकल बना ली है वैष्णव की, भक्त की, तो उसकी रक्षा के लिए भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। जानकी जी बोली ये बहुत गलत बात है आपकी, हमको अच्छी नहीं लगी। 3 दोष ऐसे हैं जो सफलता के, श्रेष्ठता के, उच्चता के सर्वोच्च शिखर पर समासीन व्यक्तियों को तत्काल नीचे गिरा देते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये, बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत हृदयग्राही प्रकरण है। जानकी जी का ये व्याख्यान है। जानकी जी कह रही हैं पहला दोष है असत्य भाषण। पूर्व के संस्कार किसी के बहुत अच्छे हैं, पुण्य अच्छे हैं, तो बड़ी ऊंचाई तक चला जाएगा, पर यदि झूठ बोलता है तो कभी न कभी उसको बहुत नीचा देखना पड़ेगा। जब तक उसके पुराने पुण्य काम आएंगे तब तक तो ऊपर जाएगा, और जब वो पुरान पुण्य खत्म है तो फिर उसको धूल चाटनी पड़ेगी, नीचे गिरना पड़ेगा। दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण, परस्त्री गमन, ये दूसरा दोष है। किसी की पूर्वजन्म की तपस्या है, पुण्य है, बहुत ऊपर तक पहुंच गया, ऊंचाई तक पहुंच गया, पर परस्त्री गमन का दोष यदि उसमें है तो कभी न कभी उसको नीचे जाना पड़ेगा, उसको कलंक लगेगा। कामी नर की रही अकलंका, उसको नीचे गिरना पड़ेगा। और तीसरा दोष है विना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के क्रोध करना, ये तीसरा दोष है। हे आर्यपुत्र, पहला दोष आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम है आप। राम सत्य संकल्प प्रभु, अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए आप अवधराज सिंहासन को भी त्याग कर चल पड़ते हैं। असत्य की संभावना आप में नहीं है। रामो दुर्नाभिभासते, परदाराभिमर्षण भी स्वप्न में भी संभव नहीं है। आप मेरे अतिरिक्त संसार की समस्त स्त्रियों को कौशल्या की दृष्टि से ही देखते हैं, ये दोष भी आप में नहीं है। तीसरा दोष आ गया विना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा और आपने शपथ खा ली, निश्चरहीन करऊं मही। लोग कहेंगे राम जी में ये तीसरा दोष आ गया, आपका आदर्श चरित्र कलंकित होने वाला है। और ये दोष आप में क्यों आया जानते हैं? आप जब तपस्या करने चले थे वनवास में, तो धनुष बाण वहीं धर के चलना चाहिए था। ये जो धनुष और बाण लेकर जो चले हैं, ये अस्त्र के कुसंग के दोष के कारण आपके कीर्ति में कलंक उपस्थित हो रहा है। विना वैरेण रौद्रता। और कहा कि एक कथा भी सुनाई महाराज जी कि एक ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से देवराज इंद्र को भय हो गया, और देवराज इंद्र ने एक सैनिक का रूप धारण किया और वो ऋषि के पास आया, बोला मैं बहुत संकट में हूं, मेरी एक वस्तु है, उसको आप धरोहर में रख लीजिए, मैं जब आऊं तो मुझे वापस दे देना।
और उसने एक सुंदर खड्ग तलवार उस ऋषि को धरोहर के रूप में रखने के लिए दे दी। और वो तलवार अब महात्मा की कुटिया में आ गई। अब वो कभी कंदमूल फल समिधा लेने जाएं तो उनको भगवान का चिंतन छूटे, तलवार का चिंतन बने। दुखम न्यासस्य रक्षणम, धरोहर की रक्षा ही दुख है, कहीं कोई उठा ना ले जाए। कोई पक्का मकान या तिजोरी तो है नहीं, वहाँ फूस की झोपड़ी है। तो कंदमूल फल समिधा लेने चलते तो उसको साथ लेके चलते, फिर सोचते इसको थोड़ा प्रयोग करके देखें। तो पहले तो प्रभाती अमनिया करने में, कोई डाली वाली काटने में उपयोग किया। बाद में उस अस्त्र के कुसंग के कारण उनसे हिंसा होने लगी और उस हिंसा से उनके सारी तपस्या नष्ट हो गई और उस ऋषि को नरक में जाना पड़ा। तो इसलिए ये अस्त्र के दोष के कारण ये परिस्थिति आई है, ये भी कहा। अब क्या है, हम सरकार पे दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करें, और इसलिए जो दो तरह की बातें, एक तो जो लोग प्रयास करके सुरक्षा लेते हैं, एक ये है, और एक ऐसा है कि कोई गुप्तचर विभाग की कोई रिपोर्ट आती है कि भाई इनको खतरा हो सकता है, तो उनको सरकार सुरक्षा देती है। इस दृष्टि से तो ठीक है, उसका हम बहुत निषेध नहीं करेंगे। लेकिन सुरक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्रों का संग्रह तपोधन लोगों को करना, तपस्वियों को करना, या ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा लेकर चलना, किसी को बुरा न लगे, बहुत शोभनीय नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से बारंबार सरकार ने प्रस्ताव किया, आपके जीवन को खतरा है, आप सुरक्षा लीजिए। पर उन्होंने कहा कि हमारा धर्म कवच कमजोर हो जाएगा तो मुझे सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, और जब हमारा धर्म वर्म ही नष्ट हो जाएगा तो मुझे जीवित रहने की जरूरत क्या है। फिर धर्मो रक्षति रक्षितः, इस वाक्य का हम व्याख्यान कैसे कर सकेंगे। जीवन में उन्होंने सुरक्षा नहीं ली। आज जो ले रहे हैं वो अनुचित नहीं है, पर एक बात विनम्रता से हम निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों की होड़ लग गई है हथियारों के संग्रह की, और जानते हैं महाराज जी क्या हो रहा है। हम सावधान तो है नहीं, आदर्श जीवन हमारा है नहीं, और सरकारी सुरक्षा हमने ले ली है, तो ये भी हो रहा है कि सब गुप्त सूचनाएं भी सरकार पर जा रही है। हाँ, सबकी पोल पट्टी मालूम है सरकार में बैठी हुई लोगों को। हाँ, इसलिए साधु को, साधक को, भगवत भक्त को अपने स्वरूप में रहना चाहिए।